हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि कोई भी वीडियो नहीं आ रही है वैकेंसी की, तो आज मैं आप लोग के लिए एक वैकेंसी की वीडियो ला दिया हूं। तो दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है आईबीपीएस आरआरबी की तरफ से। आईबीपीएस यानी कि जो बैंकिंग सिस्टम होता है, आरआरबी की तरफ से यानी कि रीजनल रूरल बैंक, जो कि एक ग्रामीण बैंक होंगे। आप लोगों ने देखा होगा अपनी जो छोटी सिटीज़ होती हैं या तो आपका जो भी गाँव का एरिया होता है, वहाँ आप बहुत सारे ग्रामीण बैंक देखेंगे जो कि हर स्टेट में होते हैं और हर साल इसमें भर्तियाँ निकली जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ 4 प्रोफाइल पर निकलती है। एक स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब यहाँ क्लर्क होता है, लेकिन जो स्केल सेकंड और थर्ड है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है, या फिर ये कहें कि जो इंटरनल बैंक में पहले से ही जॉब कर रहे होते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है प्रमोशन के लिए। अब यहाँ जो स्केल फर्स्ट है इसका मतलब होता है आरआरबी पीओ, और जो ऑफिस असिस्टेंट है इसका मतलब होता है आरआरबी क्लर्क। तो ये पीओ और क्लर्क की जो वैकेंसी है इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग को बता दूं तो ये टोटल करीब 9400 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं, जिसमें से 5000 वैकेंसी करीब आरआरबी क्लर्क की हैं और 3000 जो है वो आपकी पीओ की हैं। 8000 हो जाती हैं और बाकी की जो है वो स्केल सेकंड और थर्ड वालों के लिए जो हमारे काम की नहीं है। तो हमारे काम की जो हैं उनके बारे में चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ यहाँ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ आरआरबी ने अपनी तरफ से यहाँ कुछ चीज़ें बता दी है कि वो जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली, ये जो लिखा हुआ है टेंटेटिवली अगस्त या फिर सितंबर या फिर अक्टूबर के बीच में करा लेंगे। यानी कि ये दोनों एग्ज़ाम का बात बता रहे हैं, यानी कि प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम इन 3 महीनों के अंदर वो करा लेंगे। डेट अभी नहीं दिए हैं क्योंकि अभी धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है देश में, तो अभी इनके पास भी ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, वो उनकी वेबसाइट से वैसे ही पता चल जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको मैसेज आ जाएगा जब आप फॉर्म भर देंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूं कि देखिए, आप जिस भी स्टेट से भरेंगे उन स्टेट में कौन कौन से बैंक हैं, तो ये उन बैंकों का नाम है सभी स्टेट के, और सब में ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसका मतलब ये है कि आप लोग उन्हीं स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं जिनकी लोकल लैंग्वेज आपको आती है। जैसे मान लीजिए सपोज़ कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, लेकिन आपका मन है कि आप भरना चाहते हैं गुजरात से क्योंकि गुजरात में ज़्यादा वैकेंसी है, सपोज़ ऐसा मान लीजिए। तो फिर अगर मैं कहता हूं कि आप वहां एग्ज़ाम देंगे, आप क्वालिफाई हो भी जाएंगे, लेकिन अगर आपको गुजराती आती होगी तभी आपका वहां फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आपको गुजराती भाषा नहीं आती होगी, लिखना पढ़ना या बोलना, तो फिर आपको वहां रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप उसी स्टेट से भरिए फॉर्म जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। तो जो नए लोग हैं इस बात का ध्यान दें, पुराने लोग तो इस बात को जानते ही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूरे स्टेट और उनकी लोकल लैंग्वेज क्या होती हैं, तो उसके बारे में आप लोग डिटेल से यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इसकी जो एज लिमिट है वो काउंट होगी 1/6/2021 से, यानी 1 जून 2021 से। और जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी जो पीओ की यहाँ पोस्ट है उसके लिए जो आपकी एज लिमिट मांगी गई है वो 18 से 30 साल मांगी गई है। डेट यहाँ पर लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आपका होना चाहिए। और क्लर्क के लिए आपकी 18 से 28 साल की एज लिमिट होनी चाहिए और इसके लिए भी यहाँ डेट रखी हुई है। उसके बाद बात करें कि यहाँ 5 साल का SC/ST को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 3 साल का OBC को और 10 साल का बाकी लोगों के जो कि डिसेबिलिटी में आते हैं। तो ये यहाँ एज रिलैक्सेशन का प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो सबसे पहले 28 जून तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग फाइनल का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ होगा तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ 28 जून 2021 तक में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके जो फाइनल डिग्री है आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो जो क्लर्क के लिए यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, और लोकल लैंग्वेज साथ में आनी चाहिए जिस भी स्टेट से आप लोग अप्लाई करेंगे। साथ में स्केल फर्स्ट यानी पीओ के लिए भी आपको सेम बैचलर डिग्री ही मांगी जाती है, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ है तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई भी ग्रेजुएट बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम बात करें अगर इसमें कुछ और चीज़ों जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ रहने वाली है तो वो आपकी रहेगी SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये और बाकी जनरल OBC और EWS के लिए 850 रुपये की। और सेम यहाँ ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी रहने वाली है। यानी कि देख लीजिए
पीओ का फॉर्म और क्लर्क का फॉर्म दोनों अलग अलग है। आपको इसको दोनों के लिए अलग अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। दोनों का एग्ज़ाम भी अलग होने वाला है, दोनों का फॉर्म भी अलग अलग भरा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं? तो फॉर्म आप कल से यानी 8 जून से भर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 28 जून। यानी टोटल यहाँ 20 दिन का समय मिला है आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो इस 20 दिनों के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें कि फॉर्म इसमें ऑनलाइन ही भरा जाएगा और जो फीस है वो भी आपकी ऑनलाइन ही पेड होगी। अब बात कर लेते हैं हम इसके एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए, यहाँ 2 फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री का एग्ज़ाम और एक मेंस का एग्ज़ाम। ऑफिसर यानी कि पीओ की अगर हम बात करें तो उसमें 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें प्री एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। और क्लर्क में अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ प्री का एग्ज़ाम और मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो क्लर्क के लिए यहाँ जो सिलेबस होता है वो है रीजनिंग और मैथ। सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं प्री के एग्ज़ाम में। 40-40 क्वेश्चन दोनों में आते हैं और 40-40 मार्क्स, यानी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स 45 मिनट। इसमें किसी प्रकार का यानी कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है या फिर सेक्शनल टाइम नहीं होता है। हाँ, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ ज़रूर होने वाली है। सेम यहाँ पीओ का भी होता है। इन पीओ और क्लर्क दोनों के सिलेबस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप प्री की बात करें चाहे मेंस की। इन स्टार का मतलब है कि आप इस एग्ज़ाम को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं। साथ में जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज भी है उसमें भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न जो है पीओ और क्लर्क दोनों के लिए सेम होता है, जिसमें आपका रीजनिंग आता है, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और साथ में हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई आप एक चुन सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश नहीं आती तो उनके लिए अच्छा मौका होता है कि वो हिंदी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि जिसमें हिंदी के व्याकरण वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और जो इंग्लिश लेना चाहते हो वो इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकता है। तो इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। और लास्ट जो आपका सब्जेक्ट होता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ होता है, जिसमें से अगर हम बात करें तो ये सभी जो है वो 40-40 क्वेश्चन सभी में से आते हैं, लेकिन सब में मार्क्स अलग अलग हैं। जैसे रीजनिंग 50 मार्क्स का, 20 मार्क्स का यहाँ कंप्यूटर होगा, 40 का जनरल अवेयरनेस, 40 का हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आप देंगे, और 50 मार्क्स का मैथ। यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम, 1/4 की निगेटिव मार्किंग। सेम आपका पीओ में भी होगा। दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी जो इसमें गाइडलाइंस है वो आप लोग को देखने जरूरी, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है तो आपको पूरी यहाँ कोविड के गाइडलाइन के द्वारा ही एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना रहेगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और बाकी क्या क्या चीज़ें आप एग्ज़ाम सेंटर में ले जाएंगे वो लिखा हुआ है। आपको मास्क पहनना होगा, यहाँ पर कंपलसरी ग्लव्स पहनना पड़ेगा आपको। पर्सनल आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, आप सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं, एक सिंपल पेन आपको ले जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ नहीं मिलने वाला है। अपना आप जो भी कॉल लेटर होगा, एडमिट कार्ड, वो सारी चीज़ें लेकर जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो आपके लिए बेहतर ही होगा। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो अप्लाई आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। साथ में उसमें फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, क्या क्या कैसे लगने वाला है वो सारी चीज़ों का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। और आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा जिससे फॉर्म में गलती ना हो, और अगर फॉर्म में गलती करेंगे तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसे। तो दोस्तों, अब थोड़ी ज़रूरी चीज़ एक और दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने टेंटेटिव डेट क्या दी है, शुरू से देख लीजिए कि कल से आपका फॉर्म भराएगा 28 जून तक। साथ में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में होने का इन्होंने टेंटेटिव रखा है, कभी भी हो सकता है, डेट आपको बता दिया जाएगा, आपको मेल या मैसेज आ जाएगा। और इसका रिज़ल्ट सितंबर में आएगा। फिर उसके बाद आपको जो मेंस का एग्ज़ाम होना है पीओ क्लर्क दोनों का, वो सितंबर या फिर अक्टूबर में आपका कराया जा सकता है। उसका भी रिज़ल्ट आपको अक्टूबर या फिर नवंबर में देखने को मिल सकता है। फाइनल जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट होता है आपका, यानी फाइनल रिज़ल्ट आपका जनवरी 2022 में आ जाएगा और अप्रैल तक में आपको यहाँ ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो अब दोस्तों देख लीजिए कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, यानी कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट में कितने ग्रामीण बैंक हैं और उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरे स्टेट की वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ मैं आप लोग को कुछ एक ज़रूरी चीज़ दिखा देता हूँ।
आप लोगों ने गौर किया होगा यहाँ जहाँ जहाँ एनआर लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह हैं एनआर लिखा हुआ है। एनआर का मतलब ये है कि बहुत सारे बैंकों ने अभी अपनी वैकेंसी को अपडेट नहीं किया, यानी कि आईबीपीएस को नहीं बताया है, इसलिए यहाँ एनआर लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब वो बता देंगे तो यहाँ आपको वैकेंसी शो होंगी, वैकेंसी अभी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये मत डर जाइएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर कर्नाटक में ग्रामीण बैंक में एनआर लिखा है तो मतलब वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। बाद में यहाँ वैकेंसीज ऐड हो जाएंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट करना होता है आईबीपीएस को, और कुछ बैंक नहीं कर पाते हैं रिपोर्ट कि हमारे यहाँ कितनी वैकेंसी, इस वजह से ये एनआर दिखाता है। लेकिन बाद में यहाँ वैकेंसीज ऐड हो जाएंगी, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन भरिएगा उसी स्टेट से जहां आपको लोकल लैंग्वेज आती है। और ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी पीओ की वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं डिटेल से, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बात करें इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है। हर स्टेट में आपको एग्ज़ाम सेंटर इसके देखने को मिलेंगे, चाहे प्री के हों चाहे मेंस के हों। तो आप लोग उसे अप्लाई कर लीजिएगा और अपना जो नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर उसे भरिएगा, क्योंकि कोरोना है तो ज़्यादा दूर जाना भी सही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पूरी चीज़ें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, कितने पिक्सल केबी में चाहिए, सारे यहाँ डिटेल दिए हुए हैं। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं और ये आप ही का काम है पढ़ना। बाकी जितनी ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी को अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हैं। हर बार अब आगे आने वाले सालों में बहुत कम वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, इसलिए आप लोग अभी से ही अपनी जॉब एक पक्की कर लीजिए। और जिन लोगों ने SBI का फॉर्म भरा था वो SBI की तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे, लेकिन साथ में आप इसकी भी फॉर्म भर दीजिए, तो आपकी SBI की तो तैयारी हो रही है, साथ में आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो इससे आपको IBPS RRB के लिए अलग से कोई पढ़ाई नहीं करनी होगी, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करो, और अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल भी कोई भी नहीं कर रहा है। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग को सारे जॉब नोटिफिकेशन का जो जानकारी है वो आप लोग को सबसे पहले मिलती रहेगी यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। और अगर मुझसे कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे याद दिला दीजिएगा। और इसके बारे में क्या बुक्स होनी चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ों की वीडियो अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं आप लोग को के लिए एक वीडियो जल्द ही बना दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।